मैडम मेरा पर्स नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पर आपके और मेरे सिवा कोई तीसरा शख्स नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा पर्स दे दें, वरना। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे आपका कोई वायलेट नहीं देखा। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो शॉपिंग के लिए आए हैं, आप सीधे शॉपिंग के लिए चले गए हैं। जरा धीमे लहजे से बात करो, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझे पूरा यकीन है मेरा पर्स आपने उठाया है। पता नहीं इतने बड़े मॉल पे ऐसे ऐसे लोगों को कैसे नौकरी मिल जाती है। सर मैं एक शरीफ घराने से हूँ और मैं खुद शरीफ लड़की हूँ। मैं यहाँ पे रिस्क हलाल कमाने आती हूँ। आप मुझ पे गलत तोहमत न लगाएं। आप अपना पर्स कहीं और भूल आए होंगे। शराफत और रिस्क हलाल, इससे तुम जैसे चोरों का क्या काम। मैं कहता हूँ सीधी तरह मेरा पर्स वापस कर दो, वरना अभी तुम्हारे मैनेजर को फोन करके तुम्हें नौकरी से फारिग करा दूंगा। सर यकीन करें मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरे बच्चे और मेरे रोजी का सवाल है। सर प्लीज ऐसा ना कीजिए। सर आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना कीजिए। हाँ भाई क्या बात है मैडम, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। ठीक है ले लें तुम्हारे लिए। हाँ ले लो। चलो चले फिर। दादी किसी का पैसा गिरा हुआ है। ओहो पता नहीं ये पर्स किसका यहाँ रह गया। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे दे दिया। आप चलते हैं काउंटर पे, वहाँ जमा करा देते हैं, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। आ जाए चले। मैनेजर साहब ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ आपको। मैं हमेशा यहाँ पर शॉपिंग करने आता हूँ। आज मेरे साथ अजीब वाकया हुआ। मैंने यहाँ पर पर्स रखा और इन्होंने पर्स चुरा लिया, और फिर मान भी नहीं रही कि मुझसे गलती हो गई। सर आप बिना किसी सबूत के हमारे स्टाफ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारा सारा स्टाफ ईमानदार है, खसूसन मैडम शाजिया तो सुलझी हुई लड़की हैं। सर अगर आपको फिर भी शक है तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखाएं, कहाँ है फुटेज। मैम ये किसी का पर्स वहाँ गिरा हुआ था, मेरे पोते ने उठा के मुझे दिया, ये रख लें और इसका बिल बना दें। ओहो ये तो मेरा पर्स है, ये कहाँ से मिला आपको? मैं तो समझा था ये मैडम ने चुरा लिया। देखा सर आपने अपनी गलती की वजह से हमारे स्टाफ की ईमानदार लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सबके सामने बेइज्जत कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा तो वायलेट आपका है, इसलिए शॉपिंग मॉल में सबसे ज्यादा शोर आपका था। अब मैडम से आप माफी मांगे और अपनी चीजों की हिफाजत खुद क्या करें। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया। गलती मेरी थी, आप मेरी बेटियों की जगह, मुझे माफ कर दो। नहीं सर ऐसा ना कीजिए, प्लीज ऐसा ना कीजिए। हाथ ना बांधे, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह ताला भी आपको माफ करेगा। बस किसी बेटी का साथ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लिया करें सर। बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे। बहुत शुक्रिया बेटा। जमशेद भाई इतनी रात हो गई अभी तक अब्बा जी घर नहीं है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी तो मुझे भी बहुत हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। शुगर तो उनको पहले भी थी और अब उनको भूलने की बीमारी भी लग गई है। अल्लाह करे जहाँ भी हो सही सलामत हो। और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। भाई अब्बा जी को कितनी बार मना किया है घर से अकेले मत जाया करें बाहर, वो किसी की सुनते तो है नहीं। भाई मैं तो कहता हूँ बाहर चले, अब्बा जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई, इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उनको। एक तो मोबाइल भी है तो वो भी बंद किया हुआ उन्होंने। अब कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का। ऐसा करते हैं घर बैठ के उनका इंतजार करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापसी घर पहुंचा दे। जमशेद भाई अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अब्बा जी आ गए। अब्बा जी कहाँ रह गए थे आप? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक तो आपके पास मोबाइल है, आपने वो भी बंद कर दिया है, ना किसी को साथ लेकर जाते हैं। अब्बा जी तबीयत ठीक है आपकी? बेटा तुम दोनों सही कहते थे, मुझे अकेला नहीं जाना चाहिए था। आज मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है अकेले जाने की। मैं तो खुद अपने आप से शर्मिंदा हो रहा हूँ। क्या मतलब बाबा जी, क्या हो गया है और शर्मिंदा क्यों अपने आप से आप? भैया क्या हुआ इनको, बताए ना कुछ मुझे। जरा धीमे लहजे से बात करो, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझे पूरा यकीन है मेरा पर्स आपने उठाया है। सर मैं एक शरीफ घराने से हूँ और मैं खुद शरीफ लड़की हूँ। मैं यहाँ पे रिस्क हलाल कमाने आती हूँ। आप मुझ पे गलत तोहमत न लगाएं। आप अपना पर्स कहीं और भूल आए होंगे। सर अगर आपको फिर भी शक है तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ।
मैम ये किसी का पर्स वहाँ गिरा हुआ था, मेरे पोते ने उठा के मुझे दिया, ये रख लें और इसका बिल बना दें। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया, गलती मेरी थी। तो ये हुआ मेरे साथ। मैंने आज से तौबा कर लिया कि अब मैं घर से बाहर अकेले नहीं जाऊंगा। मैं तुम दोनों से भी शर्मिंदा हूँ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बा जी आपके साथ। खैर आप परेशान ना हो, जो होना था हो गया। मैं हमेशा आपको कहता था कि जब भी घर से बाहर निकलें किसी न किसी फर्द को ले जाया करें, मगर आप तो किसी की सुनते ही नहीं है। चले आप परेशान ना हो, लेकिन आइंदा के बाद एहतियात कीजिएगा अब्बा। बेटा ये एहतियात नहीं करते तो आप ही कर लिया करें। ये कुरान महल के बाहर गिरे हुए थे, मैंने उनको उठाया और घर छोड़ने आया। खुदा का शुक्र है कि आज मैं बर वक्त पहुंच गया, लेकिन आइंदा के लिए इनको घर से अकेले मत जाने दिया करें। छोड़े अब्बा जी इन बातों को, आप अंदर चले आराम करें, आ जाएं। चले अब्बा जी, आए अंदर चलेंगे।